इस चौराहे के ऊपर तो लाइट बहुत जरूरी है। नहीं तो आज ये हादसा हुआ है तो रोज दिन होगा हादसा ऐसे में। गाड़ी की स्पीड कम से कम 60 से ऊपर होगी टर्निंग के ऊपर। कम से कम 100 होगी। 60 अगर 60 के अंदर होती तो निपट के गड्ढे में गिर जाते वो। ये 100 से ऊपर होगी तभी वो इतनी गाड़ी अंदर चली गई। ऐसे ही आए 10 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर हम लोग पहुँच गए। देखिए 3 लोग थे गाड़ी में, उसको थाने ले गए मुलाजा लगा। व्यक्ति होता वो निपट गया होता, उसके ऊपर गाड़ी चल गई होती वो बचता थोड़ी ना। जो जिस स्थिति में गाड़ी है मौजूद है क्रूद के जामुल थाना अंतर्गत के भगवा चौक जो है वहाँ पे एक हनुमान जी की मंदिर है। वहाँ पे इनोवा जाकर जा घुसती है और काफ़ी क्षति पहुँचता है। यहाँ पर सबसे एक्सीडेंट का सबसे मुख्य कारण बताया आपको तो यहाँ पे ना ही रेडियम दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति उधर से आए तो उसको रेडियम से सूचित हो सके। यहाँ पे टर्निंग है, यहाँ पर आप कहीं भी रेडियम नहीं देख सकते हैं और ना ही लाइट। यहाँ पे लाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये ऐसा चौराहा है कि यहाँ से दिन भर का आवागमन रहता है। इस चौराहे के ऊपर तो लाइट बहुत जरूरी है। नहीं तो आज ये हादसा हुआ है तो रोज दिन होगा हादसा ऐसे में। अगर आसपास कोई व्यक्ति रहता तो उसके साथ क्या हो सकता? आसपास व्यक्ति होता वो निपट गया होता, उसके ऊपर गाड़ी चल गई होती वो बचता थोड़ी ना। जो जिस स्थिति में गाड़ी है। क्या बोल रहे हैं अंकल? कि गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा था, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया टर्निंग पे और वो गाड़ी बम्प होके मंदिर के ऊपर चला। यहाँ पे सबसे मुख्य कारण क्या है जो आम लोगों को परेशानी होती होगी? ये लाइट नहीं है। यहाँ पे लाइट होना बहुत जरूरी है। मास्क लाइट जो होती है बड़ी वाली वो लाइट होना बहुत जरूरी है। और इस सेंटर में रेड टेपिंग होना बहुत जरूरी है जिससे लोगों को कर्व समझ आए कि ये टर्निंग है। शहर में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन आम लोगों को जिससे परेशानी होती होगी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या बोलना चाहिए जिम्मेदार लोग उनको? संवेदनशील नहीं है इनको। हर छोटी होता ये भी है ना, हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता लोगों का। यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं या जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है ये गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी? जो गाड़ी की स्पीड कम से कम 60 से ऊपर होगी टर्निंग के ऊपर। कम से कम 100 होगी। 60 अगर 60 के अंदर होती तो निपट के गड्ढे में गिर जाते वो। ये 100 से ऊपर होगी तभी वो इतनी गाड़ी अंदर चली गई। उसको इस रोड का ज्ञान भी नहीं होगा कि यहाँ पे इतना कर्व है इस रोड में। ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भगवा चौक के पास कोई पुलिसकर्मी थे तो उन लोग उनको सुनाई दिया तो उन लोग तत्काल। नहीं, हम उस समय नहीं थे। अच्छा, आप लोग उस समय नहीं थे? उसके बाद में आए हम यहाँ पे। भैया आप देखें क्या कुछ घटना? अभी जस्ट आया ये आप देख सकते हैं कि उधर से जामुल तरफ से ये रोड आती है और यहाँ पे सबसे मुख्य कारण है कि ना ही यहाँ पे लाइट है और ना ही रेडियम दिया गया है ताकि टर्निंग पर हो तो किसी को इस टर्निंग पे स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। स्पीड ब्रेकर नहीं है यहाँ पे तो कहीं जगह हर गली के सामने स्पीड ब्रेकर है लेकिन यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत व्यस्त रोड हो गया आजकल। ये मुख्य टर्निंग है यहाँ पे, इधर रुंगटा को जोड़ती है। यहाँ पे कई सारे लोग, यहाँ पे उस समय का माहौल इतना भयावह रहा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से 4 फीट का गड्ढा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनोवा कार है, क्रिस्टा है, लग रही है कि नई कार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से जंप खाकर नीचे गिरी होगी, कांच वाच फूट गया है। और यहाँ पे मंदिर का प्रांगण का जो दीवार होता है वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो मंदिर के प्रांगण में कोई भक्तजन अगर पूजा पाठ कर रहे होते तो उस वक्त भी कुछ दर्दनाक घटना घट सकती थी। ये भी बताया जा रहा है कि पीछे एक व्यक्ति रहता है और आगे 2 बैठे रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि कोई राजधानी बार है, वहाँ से ये तीनों लोग पी कर यहाँ पर आ रहे होते हैं। यहाँ के कुछ लोग बता भी रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। फिलहाल इस घटना में किसी को हानि नहीं पहुंचा है, किसी के साथ घटना नहीं घटी है। जो पुलिसकर्मी यहाँ पे उनको तत्काल वहाँ पे पहुंचे और उनको पुलिस स्टेशन ले गए, जो अस्पताल ले गए उपचार के लिए। वो हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे जानते भी यहाँ पे क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई थी? चौक में भगवा चौक में खड़े थे यहीं पे, ये पॉइंट बना हुआ था, बहुत जोर से आवाज़ आया
गाड़ी का एक्सीडेंट का यहाँ पर जैसे ही आए 10 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर ही हम लोग पहुँच गए। देखिए 3 लोग थे गाड़ी में, उसमें उसको थाने ले गए, मुलाजा कराएंगे। तीनों की उम्र कितनी रही होगी? 22-23 साल के होंगे सब कुछ। उन लोग नशे की हालत में थे क्या? अब मेडिकल के बाद ही पता चलेगा उसमें। अभी किसी को चोट लगी है? कोई हताहत नहीं है। जिस समय ये घटना घटी होगी उस समय तो काफ़ी लोग यहाँ पे रहे होंगे, तो उन सभी भीड़ों के बीच से आप उनको कैसे बचा कर निकाल लिए? भीड़ काफ़ी हो गई थी, आक्रोशित थे लोग, लेकिन सबसे पहले उनकी सुरक्षा आवश्यकता है। तुरंत उनको समझाइश करके गाड़ी में तीनों को बैठाया गया और ले गए। उसके बाद फिर क्रेन उनको बुलाया गया, अभी हटाया जाएगा गाड़ी को। इस एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं, अच्छा हुआ किसी को नहीं लगा, भगवान जी की कृपा है, हनुमान जी की। जी आपका नाम? दीपक सिंह। ये हमारे साथ पुलिसकर्मी है जो यहाँ पे जिस समय ये घटना घटी थी उस समय तत्काल यहाँ पे पहुंचकर उन सभी को समझाइश देकर उन सभी भीड़ों से उनसे बचाकर उनको सुरक्षित रखा गया। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या कुछ सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। भैया ये गाड़ी इतनी स्पीड में थी, यहाँ से ऐसे मुड़ी है, मतलब यहाँ कोई आम नागरिक रहते उसको उड़ाते हुए सीधा घुसते। हम इसके बाद इसमें 3-4 लोग सवार थे, उसमें जो उतरे सब नशे में थे, है ना। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मंदिर का जो भी हुआ है उसको वो पूरा ये बनाए और ये करके दे दें, बस हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। लेकिन इतनी नशा और ये जो कर रहे हैं हम लोग, कोई और आम नागरिक रहता तो उमर मुरा जाता, उसके जिम्मेदार कौन रहता है? हाँ, कितने बजे घटना है ये 10:30 बजे की, 10 से 10:30 बजे के बीच की घटना है सर ये, ठीक है। इसके बाद हम इसका वीडियो बना रहे थे, इसमें एक लड़का बैठा हुआ था, पीछे का नंबर और आगे का नंबर उखाड़ा है। उसके बाद हमारे समझाने के बाद कि नंबर क्यों उखाड़ रहा है, तो ये इधर का गाड़ी है उधर की गाड़ी है, वो हमको बोल रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि भैया नशाखोरी ये सब बंद होना चाहिए यहाँ पे। ये बहुत दुखद घटना है। यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पे भक्तगण यहाँ पर आके पूजा करते हैं। ये यहाँ का सिद्ध मंदिर है और हनुमान जी की कृपा से जिस टाइम ये घटना हुई कोई भक्तगण नहीं था। अगर इसके चपेट में कोई भी आता तो जिंदा नहीं बचता। और इसकी रफ्तार बता रही है कि चलाने वाले लोग नशे में धुत थे और हमारे जो मंदिर के समिति के लोग उन्होंने देखा है कि वो नशे के हालत में थे और जिस गति से उन्होंने ठोका है ये बहुत चिंतनीय है और इसमें बड़ा हादसा हो सकता था। इस विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए और मंदिर को पूरा हर्जाना मिलना चाहिए और पूरी व्यवस्था दुरुस्त करके उनको देना चाहिए। बताएंगे क्या पूरी घटना हुई? आज जो घटना हुई है काफ़ी दुखद है। ये जो गाड़ी आ रही थी जामुल तरफ से आ रही थी और इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। चारों लोग नशे की हालत में थे और ये गाड़ी की स्पीड जहाँ तक समझ में आ रही 100 से 120 की स्पीड में थी और ये डायरेक्ट मंदिर परिसर के अंदर घुस गई। और अच्छी बात यह है कि कोई यहाँ पे कोई भक्तगण यहाँ पे नहीं थे, वरना ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से यही हम चाहेंगे कि इस तरह के जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं उन पर लगाम लगाया जाए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।